मिलन प्रथम रस भावे नितरती मोक्षोने पाती अमृत रस अंजलि हरि हरि अनादि निमूढ़ा विषदणी कराती उतरती विवावेती तंबी स्वरूप बणी दौड़े परिणति। जो समय साल में पढ़ रहे हैं इसकी स्थिति क्या है? मुमुक्षु को अमृत रस भर भर के पिएगा, अनादि का विष एक झटके में उतर जाएगा और विभाव रुक जाएगा और स्वभाव की तरफ ज्ञान जोड़ने लगेगा। क्या एक से एक प्रसन्न रस में शांत रस से नितरती है अंदर। देखो 200 नंबर की 4 नंबर की गाथा शुरू होगी अपनी। हाँ पढ़ो, गाथा पढ़ो, प्राकृत शुद्धवती मनः केवल सबई एक ही पद जुमे वह ज्ञान पद परमार्थ है जो पाय जीव मुक्ति लहे। इसके लिए शुद्धोदय के द्वारा पूर्ण रूप केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आता है। केवल ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वाद आता है, परोक्ष शुद्ध ज्ञान जो है वो स्वाद की अपेक्षा से तो प्रत्यक्ष है और आत्मा के प्रवेश की अपेक्षा से परोक्ष है। और उसका उत्तर अभी अपन ने उसमें शुद्ध में कैसे प्रकट होता है 14 गाथा में लिया और आशा अधिकार के अंतिम में शुद्ध में की पूर्णता कैसे कैसे होती है वो ले लिया। देखो ये प्रश्न है कि छद्मस्त को पूर्ण रूप से केवल ज्ञान का स्वाद कैसे आया? आचार्य कहते हैं कि भाई शुद्ध नय का कथन करते हुए इसका हम जवाब दे चुके हैं। शुद्ध नय आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप बदलाता है, यानी वो शुद्ध नय का विषय शुद्धात्मा और उस शुद्धात्मा को पूर्ण बताता है। तो पूर्ण का स्वाद आता है, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। तो केवल ज्ञान 3 लोग 3 काल को जानता है, वो एक बात। और वो शुद्ध नय का द्वारा पूर्ण रूप से केवल ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का तो शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष मैंने परोक्ष मैंने श्रद्धा में पूरा आत्मा आ जाता है। श्रद्धा की बात है ना। शुद्ध नय का जन्म कब होता है? जब आत्मा को परिपूर्ण मुक्त स्वरूप शुद्ध जाने। तो शुद्ध को जो जान लिया उसका स्वाद आता है, प्रत्यक्ष रूप से आता है। और केवल ज्ञान में ऐसा श्रद्धा होता है कि केवल ज्ञानी परमात्मा केवल ज्ञान में किस तरीके से लोकालोक को जानते हैं, तो वो परोक्ष जानते हैं और इसको यहाँ पे उसके परोक्ष की श्रद्धा हो जाती है कि केवल ज्ञान इस तरीके से काम करता है। उसी की तो प्रतीति होती है। अब उसी की प्रतीति कैसे होती है वही गाथा चल रही है। अरे भाई ये ज्ञान है, ये जानेगा। ये जो ज्ञान है ये ज्ञान आत्मा को जानेगा। इस ज्ञान की बात चले, केवल ज्ञान की थोड़ी चले। देखो अभी तो ये देखो हेडिंग इतना सुंदर है कि वो जो मोक्ष का उपाय वो कैसे प्राप्त होता है, इस पे लगा बहुत बुद्धि
के मोक्ष अभी जो कर्म के छह विषय के निमित्त से जो ज्ञान में भेद होते हैं, उसके ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए। ये विचार जनमानी करा रही है, क्यों परोक्ष प्रत्यक्ष क्या होता है, सब विचार करा रहे हैं। विचार करा रहे हैं तो विचार करने पर इसको पता लगेगा कि वो जो मति श्रुत अवधि मना बोले केवल ज्ञान, ये जो ज्ञान के भेद हैं उन सब के अंदर एक ही ज्ञान है। यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक सामान्य आत्मा त्रिकाल, और एक उसका जानने रूप लक्षण। जानने रूप लक्षण, ये जानने रूप लक्षण जब इसके ज्ञान का विषय बनता है तब फिर 5 भेद पड़ते हैं उसके। मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान के भेद है, मिथ्या ज्ञान के थोड़े हैं। तो वो सम्यक ज्ञान में उसको 5 तरह का ज्ञान हो जाता है पूरा, कि इस तरीके से जो जितना ज्ञान का विकास होगा उतना ज्ञान की क्वालिटी साफ होती जाएगी। अवधि ज्ञान मना करे केवल ज्ञान हो जाएगा, 3-4। तो ये काय के आश्रय से होगा, ये शुद्ध आत्मा के आश्रय से होगा। तो उन सब के अंदर ज्ञान एक ही है। देखो इसके अंदर गाथा से चलो कर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना करे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये एक ही पद है। एक ही पद में एक ही स्थान है, एक ही स्थान है। और उनके क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है। 5 भेद डाल दिए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना करे केवल ज्ञान, ये उसके भेद करें। पर उनमें मति शुद्ध अवधि तो विशेषता है, पर उन सबका काम क्या है, तो उनका सबका काम जानना है। ज्ञान तो उसका लक्षण है, और वो मति ज्ञान भी जानता है, शुद्ध ज्ञान भी जानता है, अवधि ज्ञान भी जानता है, मना करे ज्ञान भी जानता है, और केवल ज्ञान आशीर्वाद करते हैं वो भी जानते हैं। तो ज्ञान तो सारा का सारा एक ही है, पद भी उसका एक है और काम भी उसका एक है। कम जाने ज़्यादा जाने ये कारण नहीं है। कम जाने ज़्यादा जाने में तो 4 जो ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, उसमें कर्म के उपशम क्षेपशम की जरूरत है। और केवल ज्ञान में कर्म के अभाव के निमित्तता है, जरूरत कुछ नहीं है, निमित्त होता है। स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होता है, उसके कर्म के उसके अभाव, उसकी अपेक्षा नहीं। उसको देखो समझ भेद ज्ञान ही है। अब अंदर डेप्थ में जा रहे हैं कि वो जो एक ज्ञान है वह परम पदार्थ है, परमार्थ है। परमार्थ है मैंने परम अर्थ को धारण करने वाला है, हमारे प्रयोजन को जो सिद्ध करे उसको परम पदार्थ कहते हैं, परम अर्थ कहते हैं उसको। वो जो है वो कैसा है कि शुद्ध नय का विषयभूत ज्ञान सामान्य है, वह परमार्थ है। जगह खाली है ना, ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है। मति श्रुत अवधि मन पड़े केवल उन ज्ञान के जो भेद पड़े उन सबका टोटल वो ज्ञान ही है। जानना ही है। कम जानता है, मति ज्ञान अपने कर्म के उदय अनुसार जानता है, शुद्ध ज्ञान अपने उदय अनुसार जानता है, अवधि ज्ञान जितनी खिलावट हुई है उद्गल को जानता है, कुरूपी को जानता है, कितनी मर्यादा वाले को जानता है, तो जानता ही है, कसता वार्ता कुछ नहीं। तो केवल ज्ञान भी जानते ही है। ये आपको किसने कहा कि ये क्या करते हैं? ये बताया कि ये जैसे जैसे आत्मा का ज्ञान स्वभाव को पकड़ करके लीन होता है तो ज्ञान की खिलावट की विशेषता बता रहे हैं, और वो विशेषता बता रहे हैं, पर वो विशेष में सामान्य कैसा है कि वो जैसा वैसे ही, मतलब उसका काम ज्ञान का बढ़ने से वो किसी पदार्थ को हेरा फेरी करे, उसकी पर्याय को बदले, ऐसा नहीं है उसका काम। और फिर दूसरी बात है कि अब अपने को बता रहे, ये तो वो सम्यक ज्ञान के भेद हो गए, सम्यक दर्शन के। अब इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए क्या करना, अपने को तो जिनवाणी इस तरीके से सुनना चाहिए कि इसमें अपन अपना प्रयोजन कैसे निकालें। तो अभी हमारा प्रयोजन क्या है, परमार्थ को ढूंढने का है। तो ये देखो इसमें क्या लिखा है, समस्त भेद ज्ञानी है, वह एक परमार्थ है। अभी परमार्थ को अपन बाहर के पदार्थों में परमार्थ ढूंढ रहे हैं,
यहाँ कह रहे हैं ज्ञान के भेद के गुण करके एक सामान्य ज्ञान देखो, वह परमार्थ है। और वो परमार्थ क्या है? शुद्ध नय का विषयभूत ज्ञान सामान्य, ये परमार्थ है। अशुद्ध नय का विषय 14 गाथा में आचार्य ने बता दिया। शुद्ध नय का विषय अपने वर्तमान ज्ञान से शरीर, संयोग, राग आदि के भेद, इन सबको एक करके जो त्रिकाल शुद्ध आत्मा है उसको विषय बना, वो शुद्ध नय का विषय। देखो आत्मा जो है शुद्ध नय से नहीं जाना जाता है। सुनना जरा ध्यान से, माथे ही पड़ जाए पूरा। आत्मा शुद्ध नय से नहीं जाना जाता है। आत्मा को जानने वाले ज्ञान का नाम शुद्ध नय। दो में कुछ अंतर समझ में आया? नहीं तो ये मिथ्या ज्ञान में शुद्ध नय कहाँ से लेके आएगा? जो ज्ञान अपने शुद्ध आत्मा को विषय बना रहा है उस ज्ञान का नाम शुद्ध नय है। शुद्ध नय से आत्मा नहीं जानने में आता है। जो ज्ञान आत्मा को जानता उस नय का नाम शुद्ध नय है। और वो फिर शुद्ध नय का विषय, उसमें डिसीजन होने पर और शुद्ध नय का जन्म होने पर आत्मा को जानता है। अब चूंकि आत्मा के संयोग में शरीर भी है, रागादि भी है, सारे हैं, तो वो भी है, तो वो अशुद्ध नय का विषय है। ज्ञान उसको भी जानता है। बात समझ में आई क्या? पढ़ाई ऐसी कराई। आत्मा शुद्ध आत्मा को जानेगा मतलब मति रूप से जानेगा, शुद्ध नय से नहीं जानेगा। शुद्ध नय जो है वो सम्यक ज्ञान का भेद है, शुद्ध ज्ञान का भेद है। इसके पास जो भी शुद्ध ज्ञान है, मतलब शुद्ध ज्ञान अभी है कि नहीं? ये शुद्ध ज्ञान है। तो इस शुद्ध ज्ञान में नय का जन्म हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आत्मा को जानते हैं। आत्मा को जानेगा तो ये श्रुत की जगह सुश्रुत हो जाएगा। और सुश्रुत हो जाएगा तो इसमें दो अंश प्रकट होंगे, एक शुद्ध नय, एक निश्चय नय, एक व्यवहार नय। ये ज्ञान के भेद है। तो ये जो ज्ञान शुद्ध आत्मा को जानता है, अनादि से भी जानता है, तो जो ज्ञान शुद्ध नय का विषय शुद्ध आत्मा, उसको जो ज्ञान जान लेता है, यानी अपने ज्ञान के अंदर अनादि से ज्ञेय की प्रसिद्धि है। ज्ञेय को जानता है, ज्ञेय की प्रसिद्धि की बात है। तो अनादिकाल से इसके ज्ञान में कौन प्रसिद्ध हो रहा है? ज्ञेय प्रसिद्ध हो रहा है। सबकी महिमा आती है, उसको घड़ी की आएगी, मकान की आएगी, दुकान की आएगी, सबकी आएगी। इनकी प्रसिद्धि तो करता है। अब ये टर्म मारते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कोई अद्भुत काम होता है, वो जिन्होंने कराना चाहते हैं कि इसके ज्ञान में अपने शुद्धात्मा प्रसिद्ध हो जाए। हमने तो नाम ही इसलिए रखा है, अपने को तो पता ही नहीं था, पंकज जी ने कहाँ से चुन के लेके आया। आत्मख्याति मैंने इस ज्ञान के अंदर आत्मा वो है, अपने ज्ञान में प्रसिद्ध हो जाए, उसकी बात चल रही है। अरे भाई देखो, नाम जो रखा है ना, तो उससे इसको लगेगा कि मैं यहाँ पर आत्मा की प्रसिद्धि अपने ज्ञान में करने के लिए आया हूँ। यहाँ मेरे शास्त्र सुनने और दूसरे सुनाने बनाने नहीं आया हूँ। मेरे ज्ञान में अन्य ज्ञेय प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो जब मैं आत्मख्याति केंद्र में जाऊँगा तो मेरे ज्ञान में मेरा प्रयोजन है कि आत्मा की ख्याति हो जाए, है ना, आत्मा प्रसिद्ध हो जाए, यानी मैं आत्मा हुई प्रसिद्ध हो जाए। तो अभी इसके ज्ञान के अंदर ज्ञेय की प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि तो है, ख्याति तो है। तो ये जो ज्ञेय महत्वपूर्ण जानता है उसको प्रसिद्ध करता है। प्रसिद्ध करता है मैंने उसमें सुख हो जाएगा, उसको टिकाएगा और सब उल्टे सुल्टे धंधे करेगा। अपने ज्ञान में अपना आत्मा प्रसिद्ध हो जाए। काय का विधान चल रहा है, सम्यक ज्ञान का चल रहा है। काय का विधान चल रहा है कि शुद्ध में प्रकट होने का चल रहा है। वो कैसे होगा कि इसके ज्ञान में इसका शुद्धात्मा प्रसिद्ध हो जाए। अब वो कैसे हो जाए कि शुद्धात्मा प्रसिद्ध जब होएगा जब शुद्धात्मा के बारे में कुछ जानेगा, जब शुद्धात्मा की कोई विशेषता जानेगा। अब विशेषता जानेगा तो उसको अपने घर में लाने का और अपने अंदर प्रयोग करेगा ना। जब उसके बारे में कुछ जानेगा ही नहीं या उसकी महिमा नहीं आएगी तो काय के लिए प्रसिद्ध करेगा वो? बात समझ आ रही क्या? 3 लोक में सबसे ऊंचा महिमाबंद पदार्थ अपना शुद्धात्मा है। अरे ये तो क्या है, गुरुदेव मिल गए, हूँ परमात्मा छू, इसको कहते हैं परमात्मा। हूँ शरीर छू, छोड़ दे इसको। तेरे ज्ञान के अंदर हूँ शरीर छू, ये तो अनादि से चला आ रहा है। हूँ परमात्मा छू मैंने वो केवल ज्ञानी अरल सिद्ध जो सिद्धालय में बैठे हैं वैसा मैं हूँ।
ऐसा इसके ज्ञान में प्रसिद्ध हो जाए तो वो जो उल्टी प्रसिद्धि है वो छूट जाएगी। अभी क्या प्रसिद्धि है? शरीर हूँ और करता हूँ, मर गया तो ये उल्टी प्रसिद्धि हो गई। अब इसको पलटना बहुत अनर्थ पुरुषार्थ है। इसको अनादि से उल्टा चल रहा है, इसको पलटना ये मामूली बात है। अनादि से करता माना निगोज से, और वो अपने को ज्ञाता समझ जाए। अनादि से ज्ञानमय है, अपने को पुद्गलमय समझ रहा है। शरीर मानना ना, शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर है, तो ये अपने को पुद्गलमय समझ रहा है। तो गुरुदेव की कृपा से मैं ज्ञान हूँ और ज्ञानमय आत्मा है, ये बोलना सीखा है। बोलना सीखा है, मान जाए। ये तो कोई महापुरुष हो गया तो समझ लो कि अपने भाग्य से हो गए। अपनी भाग्य की लॉटरी खुली थी, अपने लिए जन्म हुआ उनका, समझ जाए तो क्या करें। बाल पोथी से अध्यात्म, उनका नाम ही आध्यात्मिक सत्पुरुष है। मैंने उन्होंने अध्यात्म का निरूपण किया। आगम के तो विद्वान बहुत है, और जिसको नए निरपेक्ष और ये वो सब समझना, वो सब पंडित बनता है। और जिसको आत्मा समझना हो वो भगवान बनता है। बात समझ आ रही क्या? ये सब बताए इसीलिए बाल पोथी के अंदर पढ़ाते हैं। मैं जीव हूँ, फिर मुझ में क्या है कि मुझ में ज्ञान है, ज्ञान से मैं जानता हूँ, है कि ये यहाँ तक आगम की पढ़ाई है। अब गुरुदेव की पढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। अब मैं ज्ञान से जान रहा हूँ, इसलिए मैं जीव हूँ। बात समझ गई? मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, ज्ञान से जानना मेरा स्वभाव है। हो गया, ये आगम की पढ़ाई छाट लिया। अब इसमें अपना प्रयोजन नहीं निकला कि अब मेरे में जानना हो रहा है, और मैं जीव हूँ, मेरे में ज्ञान गुण है, जानना मेरा स्वभाव है, और मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ इसलिए मैं जीव हूँ, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। अब देखो वहाँ तक स्टॉप लग गया आकर के। वो पढ़ाई दुनिया में चलती है। गुरुदेव के आने के बाद ये शुरू हुई। आगम पूर्वक ही अध्यात्म का अध्ययन होता है। आगम को समझे बगैर अध्यात्म समझ में नहीं आता है, और अध्यात्म को समझे बगैर आगम की पढ़ाई किसी काम की नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो निकाल ही नहीं पाया। कैसा उलट पुलट है। अब ये ज़्यादा शूरवीर बनता है तो आगम की पढ़ाई के बगैर अध्यात्म को समझना चाहता है, तो नहीं होगा। आध्यात्म समझेगा तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, प्रयोजन निकालना सीख जाएगा। जिनवाणी पूरी द्वादशांग वाणी, ये गुरुदेव का वचन सुनना जरा कि जिनवाणी का श्रोता किसको कहते हैं? जो पूरी लिखी गई व्यवहार से जिनवाणी है, उसमें से निश्चय को निकालना जानता हो, उसको जिनवाणी का श्रोता कहते हैं। बात समझ गई? और पूरे 45 वर्षों तक गुरुदेव ने उस सारे व्यवहार में से निश्चय को निकाल करके पिलाया है। तो उन्हीं का शिष्य उसमें से व्यवहार, क्योंकि वो निश्चय तो वचनातीत है ना, तो वचनातीत को वचन में लाए बगैर बात आ ही नहीं सकती। पर वचन में लाने पर सिखाना तो वचनातीत चीज को है, और उसको पकड़े, उसी का नाम अध्यात्म है। ऐसा कुछ नहीं। अज्ञानी नकल करके भी बोल सकता है। सम्यक दृष्टि क्या, अज्ञानी भी जो है 11 अंग 9 गुरु को अगर यहाँ पढ़ने बैठेगा तो वैसे ही बोलेगा जैसा जिनवाणी में लिखा है, पर वो सम्यक दृष्टि हो गया इस बात का कोई प्रमाण नहीं। सुनना जरा, ये नियम कुछ ऐसे हैं कि मिथ्या दृष्टि बोले पूरा जिनागम के अनुसार तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। पर जो सम्यक दृष्टि होता है वो जिनागम से एक शब्द भी विपरीत नहीं बोलता है। कोई समझ में आ रही क्या? डॉक्टर है तो नर्सिंग होम के अंदर वाइट कोट पहनता है, उसके साथ 2 जने चलते हैं, तो वो वाइट कोट पहन लिया इसलिए डॉक्टर है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नर्स भी पहन सकता है, कोई ठगिया भी पहन सकता है, पर जो डॉक्टर होता है वो पहनता है। नहीं, अस्थि नास्ति किधर से? उधर से। कोर्ट के अंदर वकील है तो काली कोट पहन करके खड़ी होगा,
खड़ा हुआ। तो काला कोट पहनने से वकील हुआ कि नहीं? कि जितने वकील है वो सब काला कोट पहनते हैं, पर काला कोट पहनने से वकील हो गया है ये भी कोई भी बन सकता है। तो ये जिनवाणी को सब पढ़ते हैं। 11 अंगों पूर्व का पाठी जिनवाणी से एक शब्द भी विपरीत कहे तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी द्रव्यलिंगी ही होते हैं। और द्रव्यलिंगी अगर जिनवाणी से एक शब्द भी विपरीत कहे तो सत्य महाव्रत का दोष आने से वो द्रव्यलिंगी नाम भी नहीं पाएंगे। इसलिए वो जिनवाणी के अनुसार बोल रहे हैं, तथापि जिनवाणी के अनुसार मानता नहीं है। यही तो वो अभ्यास करा रहे हैं भाई यहाँ पे, जो अनादिकाल से नहीं हो पाया। विधि बहुत सुंदर है। 5 ज्ञान है जिनवाणी में लिखे हैं, उसमें से शुद्ध ज्ञान कैसे पैदा होता है कि जो हमारे पास ज्ञान है ये कुशुद्ध नाम इसलिए बना है कि शुद्धात्मा को छोड़ के दुनिया की सब बातें जानता है। अभी किसी सब इसके पास इतना ज्ञान का भंडार, आप छेड़ो तो सही एक सब्जेक्ट, शरीर के बारे में, घर के बारे में, दुकान के बारे में, अरे और तो और वो जो क्रिकेटर है या कोई वो जो दूसरा कोई भी है वो गलत काम करता है तो उसकी सलाह ये देता है यहाँ बैठे बैठे ऐसा नहीं करे तो क्या करें। मुझे पूछा किसने, पर वो जानता है नहीं, यही समझ कितना जानता है। सारा जानना कुमति कुश्रुत है कि सुमति सुश्रुत? वाह, आपको पता नहीं क्या? ऐसा दिन भर क्या में केली करते, कुमति में कि सुमति में? कुमति में केली कर रहा है, कुमति को बढ़ा रहा है, पर कहता है कुमति ज्ञान है, तो शर्म आ रही कुछ की नहीं आ रही। अगर ये जान जाए कि कुमति ज्ञान है तो कुमति ज्ञान अनंत संसार का कारण है, नाम ही उसका कुमति है, जल्दी से जल्दी छूट जाए उससे। इसका नाम ज्ञान है। भाषा और ना बोलने का नाम थोड़ी ज्ञान है। क्या कह रहे बोला जी? भाषा तो वो भाषा वर्णना है, इससे क्या होता है? देखो जीव जिसे प्राप्त कर, देखो कितनी गजब की बात है। ऐसा ज्ञान सामान्य 5 भेदों में अभेद आत्मा और उसका निर्णय करने पर और उसको परम पदार्थ है उसको प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। निर्वाण का अर्थ समझते हैं? यहाँ पर जो भी देह छोड़ता है उसको मरना कहते हैं, और जो देह छूट गई इसके बाद कभी भी धारण नहीं करेगा उसको निर्वाण है ना। अब जो मर गया है वो तो निश्चित रूप से जन्मेगा, और जो निर्वाण हो गया वो माँ के पेट में जाएगा। तो इस जगत का सर्वोत्तम परम पदार्थ परमार्थ काम क्या है? निर्वाण को प्राप्त होना। वो कैसे होता है कि वो परम पदार्थ आत्मा को प्राप्त करने पर होता है। आपको जन्म मरण करना है कि निर्वाण को प्राप्त करना है? अच्छा, कितना सरल है। कारनामे भी देखते जाना भी, क्योंकि अपन को याद करके किसी को सुनाना थोड़ी है। अब देखो, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पद इंद्र पद, चक्रवर्ती पद और तीर्थंकर पद, ये तीनों पद पुण्य का फल है कि वितराग भाव का फल है। तो उन्होंने जिन्होंने पद प्राप्त करा उन्होंने पुण्य करने के लिए करा, ये पद को प्राप्त करने के लिए करा। किसी अलग की बात, वीतरागता के फल में तो निर्वाण ही होता है, पर वो वीतरागता एक ही साथ में उत्पन्न नहीं होती है। तो वीतरागता के प्रारंभ होने से वीतरागता के पूर्ण होने के बीच के मार्ग में उसके साथ में एक वीतराग धारा भी चलती है और एक पुण्य की भी धारा भी चलती है। तो जो पुण्य की धारा का फल वो सर्वोत्तम पद और सर्वोत्तम संयोग दिलाना है, और वीतरागता की धारा वो निर्वाण तक पहुँचती है। तो जब ये जो धारा चल रही है ये पूर्ण वीतराग हो जाए, यानी राग बिल्कुल भी नहीं रहे, तो वो जीव निर्वाण को प्राप्त होता है। और जिसके अंदर में जो 50 रह जाती है मैंने सांत्वना पुरस्कार, इंद्र चक्रवर्ती, कठिन बात है, सुनना भी कठिन पड़ेगा। तीर्थंकर का पद
ये पुण्य के उदय की प्रॉपर्टी है। वो तीर्थंकर का जो पद है ना, वो बहुत पुण्य का उदय होने से उसको फल ज़्यादा देर तक मिलता है, निर्वाण उसके पहले भी हो सकता है। समझ में जरा सा, तीर्थंकर बनेंगे, अभी सैनिक राजा बनेंगे। अब वो तो बनेंगे जब बनेंगे, पर तीर्थंकर बनने के पहले उन्हीं की वाणी, महावीर भगवान की वाणी सुन के कई जीव का निर्वाण हो गया। ऐसी अलौकिक बात है। तीर्थंकर पद जो चाहता है ना, उसका पीरियड लंबा है। तीर्थंकर प्रकृति बदलेगी, फिर उदय आएगी, और वो तो सब बाहर की चीज़ है। अंदर की चीज़ तो आत्मा का अनंत चतुष्टय है। उसके लिए संयोग की और शुभ भाव की पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना समझ में आता समझना। अब ये तो हुआ कुंकुंदाचार्य ने कहा। अमृत चंद्राचार्य बहुत रहस्य खोलते हैं इसमें। देखो, आत्मा वास्तव में परम पदार्थ है। क्यों परम पदार्थ है? कि ये परम चीज को दिलाने वाला है। परम पदार्थ माने विश्व का सबसे सुंदर पदार्थ कौन है? कि मैं शुद्ध हूँ, मैं खुद ही हूँ। आत्मा भी कहने में थर्ड पार्टी में चला जाता है। विश्व का सर्वोत्तम वर्ल्ड ब्यूटी तत्व कौन है? आई एम वर्ल्ड ब्यूटी। अभी वो जो नकली सुंदरता है उसके लिए लिपस्टिक लगाएगा और वहाँ जाएगा, वहाँ कहाँ जाएगा, जिसमें ये ओरिजिनल स्किन और खराब हो जाएगी, और शरीर को भी संभालने की अकल नहीं है उसको, आत्मा संभालना है। पाउडर लगाने से सुंदर दिखता है कि परिणाम से सुंदर दिखता है? वो जितना बाहर में लिपड़ा चुपड़ा है उसके परिणाम उतने गंदे होते हैं। बहुत खराब स्थिति है। उसके काम करने वाले बीमार हो जाए ना, 2-4 दिन की नागा आ जाए, पैसे काट लेगा उसके। वहाँ डॉक्टर को 1000 रुपये फीस दिया, पूछेगा भी नहीं उससे, और वो बेचारे छोटे आदमी के पैसे काट लेगा। और क्या कह रहा है? मैं मुमुक्षु हूँ। शर्म भी आती थोड़ी सी। बहुत ताकत है, बहुत। गुरुदेव के हृदय को बिल्कुल सॉफ्ट हृदय को, हर जीव मात्र के ऊपर उसको दया। अरे वो छोटे जीव हैं बेचारे, बहुत। जहाँ करोड़पति है वहाँ पे वो स्टोर पे और माल पे जाके वो 10 पैसे भी कम नहीं करता, जो सामान धर लेता वहाँ भाव नहीं करेगा। जब स्पष्ट लूट है, और वो ठेले वाला से और इनसे और बेचारे गरीब उनसे भाव करेगा। थोड़ी दया तो अंदर में होना चाहिए। उसकी स्थिति परिस्थिति देख ले। दान देना तो दूर, चूसे मत उसको, यही बहुत है। तो यही तो समझाने के लिए इतनी क्लास लगा रहे हैं कि ये जो उसका गंदा खोटा परिणाम है ना, आत्मा को नहीं जानने से क्यों कितनी मुसीबत में फंसा हुआ है। और तुमसे ही तो उम्मीद रख रहा है, किसी गरीब से भिखारी से थोड़ी रख रहा है। इतना सॉफ्ट हृदय तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैन दर्शन परिणामों का है भाई। परिणाम नहीं सुधरे तो सुनने से कोई फायदा थोड़ी चाहिए। देखना चाहिए अपना परिणाम सॉफ्ट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोले ऐसा बोले बिल्कुल कि सामने वाले की छाती पड़ जाए। अरे बोलो, हितमित प्रिय वचन बोलो। उस गुरु के शिष्य जो हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, दिगंबर महाराज पहले तो बोलते ही नहीं, बोले तो हितमित प्रिय, किसी का दिल तो रुक जाए। वो ये बोले जैसा बोले कि वो कल से आना ही बंद कर दे। क्यों इतनी लेट आया? तुमको आने का ढंग नहीं है क्या? इसकी परिस्थिति क्या है तुमको क्या मालूम? बहुत मजबूरी में वो अपने घर पर काम करने के लिए फंस गया। उसका खून मन चूसो, उसके प्रति हृदय का दया का भाव रखो। वो सब जगह जाकर के तुम्हारी तारीफ कर, ऐसा व्यवहार सीखो जरा। वो जाकर के निंदा नहीं बताएगा, वहाँ काम मत करना भी। और बिल्कुल थर्ड क्लास आदमी हो, दो ही में कुछ अंतर समझ में आया। जो अपने से मिले वो सारी दुनिया में अपनी प्रशंसा करे, ऐसा व्यवहार सीखो। वो इतना व्यवहार सीखेगा तो ये निश्चय उतरेगा अंदर। जिसको इतना व्यवहार नहीं है, उसकी सॉफ्ट भूमि नहीं है, ये निश्चय कहाँ से उतरेगा उसको? ये तो भगवान बनाने की बातें चल रही है। इंस्पेक्टर साहब कठिन लग रही है, बुरी भी लग रही है। ये मत बोलो, आप तो अपना चंद्राचार्य बोल रहे, वो बोलो।
हम वैसे ही इसको भेद ज्ञान करके सुनते हैं, ये हमारे काम की बेकार है। यही बोल रहा था, आपने पूरे साल यही बोल रहा। देखो, आत्मा वास्तव में परमार्थ है, यानी पदार्थ है। अब कौन है कि वह आत्मा ज्ञान है। अब वो ज्ञान है और आत्मा एक ही पदार्थ है, माने ज्ञान और आत्मा इन दोनों को एक पद है। ज्ञान है यही आत्मा है, आत्मा है ये ज्ञान है। अरे ये वो सम्यक ज्ञान वाला ज्ञान है, वो मोक्ष की बात चल रही है ना। इसके पास जो ज्ञान है अभी वर्तमान का, ये ज्ञान तो ये 6 द्रव्यों में से छांटने के लिए कि ये ज्ञान जिसमें पाया जाता है उसको आत्मा कहते हैं। 5 द्रव्यों से भिन्न इसको जीव कहते हैं, पर ये सम्यक ज्ञान नहीं है। ये तो 5 द्रव्य 6 द्रव्यों से छांटने का। अब ये ज्ञान जो व्यक्त है, इस ज्ञान से जब अपने शुद्धात्मा को जान लेगा तो वास्तविक ज्ञान का जन्म होगा। उस ज्ञान की बात चल रही है, वही परम पदार्थ है। मैं थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा है, डेप्थ में जाएंगे। आखिर इस जीव को भगवान निर्वाण प्राप्त करना, जिसकी मेथड चल रही है। निर्वाण प्राप्त करना है कि माँ के पेट में जाना है। अच्छा, माँ के पेट में जाने में क्या तकलीफ है? मैंने उधर लटकेगा। अभी यहाँ जरा सा एसी बंद हो जाए, रेड की लाइट चली जाए तो कितना उथल पुथल करता है। माँ के पेट में कूलर लगेगा, एसी लगेगा, चिल्ला। परम पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। और देखो वही पद है ना। अब ज्ञान है और आत्मा। और इसके सामने, जीव के सामने समस्या है कि जिन्होंने इस जिद पे है कि जब तक शुद्धात्मा को नहीं जानेगा तब तक मोक्ष के मार्ग की शुरुआत नहीं होगी। तो फिर हमारा प्रश्न है कि भाई वो शुद्धात्मा को हम कैसे जाने? कि पहले तो 5-6 द्रव्यों में छांट लो आप कि 5 द्रव्यों के अंदर ज्ञान नहीं पाया जाता, जिसमें ज्ञान पाया जाता है उसको जीव कहते हैं। अगर पहले 5 में से छट गया तो आपको 3 लोक में ज्ञान है, मैंने उस 5 द्रव्य के अंदर सुख नहीं है और उससे अपना कोई वास्ता नहीं है और उसकी पर्याय पे बदलने का अपना कोई अधिकार नहीं। इतना पहली केजी की पढ़ाई है, इतनी हो उसके बाद दूसरी बात होगी। अगर परद्रव्य में सुख लग रहा है और परद्रव्य की पर्याय को बदलने की माथा भन बना रहा है तो अभी केजी भी पास नहीं हुआ। पहले जो कह रहे हैं वो सुनो। आपके प्रश्न का जवाब चलता है वो आप सुनते ही नहीं। आपके प्रश्न का जवाब चल रहा है, उसमें बता रहे हैं कि पहले 6 द्रव्यों में से ज्ञान स्वभाव आत्मा को छाटो। अब ये छाट लिया ना, तो ये जो ज्ञान से छाटा है ये ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। अब ये ज्ञान से आत्मा को छाटने के बाद में इस ज्ञान से अब जिन्होंने कह रही है तो इस ज्ञान ने जो 5 द्रव्य को छाटा है उसी ज्ञान से अपने शुद्ध आत्मा को छाट करके ये मैं हूँ ऐसा स्वीकार करो। इसके बाद फिर वो 5 भेद पड़ेंगे। मति श्रुत अवधि मने पर केवल ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान के भेद है, मिथ्या ज्ञान के भेद नहीं है वो। अगली क्लास पढ़ो तो सही। अब वो जब भेद पड़ गए ना तो अब आचार्य अपने को समझा रहे, देखिए जो 5 भेद है ना ये तो कर्म के उदय उपशम क्षय की अपेक्षा रखते हैं, पर इनके अंदर जो सामान्य ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान ये जो 5 भेद है वो इस सामान्य ज्ञान को सूचित करते हैं, वो ये को सूचित नहीं करते हैं। और वो सामान्य ज्ञान वो त्रिकाली आत्मा का लक्ष्य है और वो मोक्ष का कारण है। करो भाई, जितने जिससे एक्सरसाइज होती करो। अकेले का मार्ग है, यहाँ से जाने के बाद उसको समझने का काम शुरू होता है। जो समझने का शुरुआत होना चाहिए वही ये बंद करता है। यहाँ से जाने के बाद झाँकते ही नहीं इसको मैंने क्या सुना था, क्या सुना था, ये घर पर जा कर के याद करने का है कि यही पुस्तक को कपड़ा झटकार के जाने का है। अब जिसको निर्माण करना तो मेहनत करना चाहिए। देखो वो ज्ञान, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। अब यह जो ज्ञान नामक एक पद है, अब ये ज्ञान के परमार्थ स्वरूप ये साक्षात मोक्ष का उपाय है। कितना स्पष्ट लिखा, मोक्ष का उपाय क्या है? राग आदि तो कोई मोक्ष का उपाय नहीं। मति श्रुत अवधि मने परे केवल ज्ञान, ये भी कोई मोक्ष के
कारण नहीं है। ये मति श्रुत अवधि का भेद जिसमें पड़ा, उस जिसके आश्रय से सम्यक ज्ञान पैदा हुआ, वो ज्ञान वो परम पदार्थ है और वो उसको प्राप्त करना इस साक्षात मोक्ष का उपाय है। कठिन तो पड़ेगा थोड़ा सा। सामान्य ज्ञान मोक्ष का उपाय है, एक ही लाइन में। देखो, एक तो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा त्रिकाल एक पोर्शन, जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि इस अनंत गुणों का पिंड है, ये ध्रुव है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पर इसी त्रिकाली ज्ञान का एक लक्षण जानने रूप से, तो इस जानने रूप को पहले विशेष का और त्रिकाली आत्मा को सामान्य का प्राइमरी क्लास के अंदर। तो अब मोक्ष के मार्ग की शुरुआत करना है, तो मोक्ष के मार्ग के लिए त्रिकाली आत्मा को तो रखा एक तरफ, और ये जो विशेष है इस विशेष को बनाया सामान्य, और फिर सामान्य के करें 5 भेद, जिसका नाम मति श्रुत अवधि बना कर केवल है। आपको जो समझा रहे हैं, जहाँ पर आचार्य जिस बात को समझाना चाहते हैं उसको समझने का प्रयत्न करो, अपनी बुद्धि के अनुसार ये अगाथाओं के अर्थ मत निकालो। अभी आपको सामान्य विशेष के 2 भेद बताए, ये तो अध्यात्म है तो थोड़ा स्टडी मांगता है, और बौद्धिक विकास बुद्धि मांगता है थोड़े से। पहले बोल दिया ना कि सामान्य और विशेष, त्रिकाली आत्मा को उसको सामान्य कहा और उसके फंक्शन को विशेष कहा। अब मोक्ष के मार्ग की शुरुआत उससे नहीं हो रही है, तो मोक्ष के मार्ग की शुरुआत वो जो विशेष है वो सामान्य को विषय बनाए, शास्त्रीय बात है, इसीलिए तुम अपनी भाषा में बात कर रहे हो। बोलो पंकज जी को क्या समझ आया? तो विशेष के जो भेद हैं वो तो ज्ञानी होने के बाद होंगे। मैंने जो बोला वो समझ में आया कि नहीं, आपको ये बता रहा हूँ। नहीं, सामान्य आपने आत्मा बता दी और विशेष ज्ञान बता दिया। फिर से देखो, इसीलिए मैंने अपनी भाषा में कहा था, वो भी नहीं याद रहा। वो जो जिनवाणी की भाषा कर रहे हैं, देखो अब जिनवाणी की भाषा में बात करते हैं। त्रिकाली आत्मा को सामान्य पदार्थ कहते हैं और उसकी बदलती हुई ज्ञान की पर्याय उसको विशेष कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं? सामान्य विशेष दोनों समझ में आ गए ना? ध्रुव वाले को सामान्य बताया, हाँ, और ये विशेष में भेद करते हैं तो विशेष में उसके ज्ञान की पर्याय उसको विशेष का, उसका एक फंक्शन, इतना समझ में आया। ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। अब हमका हमारा प्रयोजन क्या है? परम पदार्थ को प्राप्त करना। तो ये विशेष है ना ज्ञान की पर्याय, ये तो आया समझ। ये विशेष का विषय पर द्रव्य है, और ये विषय सामान्य को विषय बनाए तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। अभी जिनवाणी की भाषा इसीलिए समझ में नहीं आ रही, आगे समझ। सामान्य नाम बदल दिया भेद है, यहाँ नाम बदल दिया। 5 भेद है, वो तो सम्यक ज्ञान के तो पार होते हैं। अभी कौन कह रहा है कि ये 5 अज्ञान के भेद है? अभी विशेष को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पैदा करने की विधि चल रही है, और वो विधि यह है कि उसका विशेष वो विशेष को विषय बना रहा है, वो विषय को विशेष न बनाए, और वो विशेष जिसका सामान्य है उसको विषय बनाए, तो सम्यक दर्शन ज्ञान का जन्म होता है। उसके बाद फिर 5 भेद पड़ेंगे। मति शुद्ध अवधि मने परे, जो आप समझना चाहते हो वही तो बात चल रही है। अपन बात कर रहे थे आत्मा को अपन विषय बनाए, उसको आत्मा का नाम सामान्य ये मैंने इसीलिए जिनवाणी के शब्द कम वापरे कि आप तो वस्तु को समझो, आपको उन शब्दों से क्या लेना। अभी बोलेंगे सामान्य का विशेष का विषय सामान्य होना चाहिए, तो सम्यक दर्शन तो कुछ भी लेनी पड़ेगी उसकी। पर अपन ऐसा तो नहीं, अभी तक तो आत्मा बोला कि अपन आत्मा को विषय बनाए। अरे भाई उसको जिस शब्दों में ये बेचारा जीव समझे वो तो बदल के बात करना है। अब इसको क्या है, रोज के रोज एक ही दाल रोटी खाएगा तो वो मूड खराब हो जाएगा, तो पेट तो भरना है, तो रोज उसको नई नई चीज़ें खिलाओ उसको। कभी पराठा बना दो, कभी पूड़ी बना दो, कभी बाटी बना दो, वो ये तो सब उसी के, वो सब सामान्य के विशेष है। अब जिसमें वो प्रसन्न होए तो अब वो उस विषय उसको भेद कर करके समझाओ, उसको श्रद्धा होगी। इसलिए खाली आत्मा करने तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए उसके अनंत भेद। पर ये आत्मा के विशेष जो है ये सम्यक दर्शन होने के बाद प्रकट होते हैं।
अब ये सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए सामान्य त्रिकालात्मा और उसका एक विशेष माने उसकी पर्याय, सामान्य माने द्रव, वो जानने वाली उसकी पर्याय, ये सामान्य विशेष का स्वरूप हो गया। अब ये तो आत्मा की, ये तो वस्तु की सिद्धि हुई। अब प्रयोजन की सिद्धि, जिसके लिए अपन यहाँ बैठे हैं, इसका नाम अध्यात्म है। कि ये विशेष क्या काम करता है? ये विशेष जो है ज्ञेय को जानता है। विशेष का काम क्या है? जानना, ज्ञेय को जानना, यह जानना। सामान्य का काम है क्या? जानना। सामान्य तो भगवान रूप में बैठा हुआ है, हाँ, त्रिकाल है, वेरी गुड। अब जो विशेष है उसका विषय अनादि से परद्रव्य बन रहा है। अब उसका विषय जिसका वो सामान्य, जिसमें से आया है उसको विषय बनाए, यानी विशेष का विषय सामान्य हो तो विशेष ज्ञान प्रकट हो जाएगा, उसका नाम सम्यक ज्ञान। अब तो आया कि नहीं समझ में? बहुत मुश्किल है, जरा अभ्यास बनता है। हाँ, बहुत इजी है। अब वो माथे में उल्टे सुलटी बैठी हो ना, अरे वो सम्यक ज्ञान के भेद है, मतिष्ठोत्तरदि बना, तो वो सम्यक ज्ञान होगा तब भेद पड़ेंगे। अभी सम्यक मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान की विधि चल रही है, तो पहले ये विधि तो समझो। कर लो, प्रश्न कर लो, जबरदस्ती हाँ मत करना है। बिल्कुल भूल जाओ उस बात को, आप उस बात को भूल जाओ। अभी जो आपके पास ज्ञान है, इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने की प्रोसेस चल रही है, वो कर्म के उदय बदय के लिए बात उसको घुसड़ कर समझ नहीं आएगी। वो क्योंकि कर्म के उदय वाले भेद तो सम्यक ज्ञान होने की बात पड़ रहे हैं। वो कम जानता, ज़्यादा जानता, पूरा जानता, वो तो सम्यक ज्ञान होने के बाद के भेद है। अब ये सम्यक ज्ञान कैसे हो, उसकी प्रोसेस चल रही है। आप विषय बदलोगे तो पढ़ने नहीं पड़ेगी कुछ भी। अभी इसकी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या तो मिथ्या ही, उसमें क्या भेद है? हाँ, ये तो बात है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु का स्वरूप है, इसको आत्मा कहते हैं। सामान्य को द्रव्य कहते हैं, बदलने वाली दशा को पर्याय कहते हैं। पर ये तो वह वस्तु का स्वरूप। अब ये जो त्रिकाल आत्मा है, वो जानने वाली इसकी पर्याय है। ये जानने वाली पर्याय का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसका जो विशेष है, मैंने इसकी जो पर्याय है, उसमें जानने का काम तो चल रहा है, पर उसके विषय कौन है? कि 3 लोग हैं उसके विषय, सब परद्रव्य कि वो सामान्य विशेष का स्वरूप नहीं समझ में आया। इस पर्याय का विशेष इसके सामान्य को स्वीकार करे तो ये जो विशेष है वो श्रुत ज्ञान हो जाएगा। तो फिर 5 ज्ञान, नया ज्ञान होगा, उसके 5 भेद पड़ेगा। मेरे ज्ञान से आपका कोई ऋषि बनाना है, बस देखो, बहुत मजबूती से सुनना इस बात को। अभी तक ऐसा सुना है, केवल ज्ञान की परिभाषा क्या है कि जो 3 लोग 3 काल को जाने, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। आज परिभाषा बदल देंगे कि जो ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध करता है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। जो ज्ञान ज्ञेय को प्रसिद्ध करता है उसका नाम मिथ्या ज्ञान। इतना मंजूर है? अब जो ज्ञान जिसके आश्रय से 3 लोग 3 काल को जान रहा है, उसका वही विषय है। तो बोलो कि लोकालोक के जानने से केवल ज्ञान हुआ कि आत्मा को जानने से हुआ? यार बोलो तो सही। तो जिसको जानने से केवल ज्ञान हुआ, वो जानना उसका स्वरूप है। तो केवल ज्ञान का स्वभाव और केवल ज्ञान का स्वरूप आत्मा को जानना, आत्मा का आनंद भोगना। लोकालोक को जानना है ही नहीं, उसको व्यवहार से कहते हैं। अरे जब केवल ज्ञान का विषय आत्मा है, आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान हुआ है, तो सम्यक शुद्ध ज्ञान क्या पर के आश्रय से होगा? जब केवल ज्ञान लोकालोक को जानना, तो लोकालोक को जानने से केवल ज्ञान नहीं हुआ है, आत्मा को जानने से केवल, तो वो केवल ज्ञान लोकालोक को प्रसिद्ध कर रहा है कि आत्मा को कर रहा है? तो जिसको प्रसिद्ध कर रहा है वो उसका है। अरे वो तो जीव को समझाने के लिए प्राइमरी स्टेज में कहते हैं। अब उसको उस दिन कह देंगे पहले दिन कि आत्मा को जानने वाला केवल ज्ञान है, वो बात ही को समझ में नहीं आएगा उसको, क्या पल्ले पड़ेगी उसको? केवल ज्ञानी परमात्मा 3 लोग 3 काल को जानते हैं। ये इसलिए कहा कि वो करते किसी का नहीं कुछ भी, वो केवल जानने वाले हैं। उस झूठी बात को और झूठा सिद्ध करने के लिए इसको सिद्ध स्थापित किया कि हमारे परमात्मा 3 लोग 3 काल को जानते हैं, किसी भी पदार्थ के कोई पर्याय को बदलते नहीं है। पर ये कोई सम्यक दर्शन ज्ञान का विषय नहीं है, और इससे होगा भी नहीं। इससे ये होगा कि जगह जगह देवों के पास जाकर के भीख मांगने की वृत्ति खत्म हो जाएगी कि जो जानते हैं उनको परमात्मा कहते हैं, जो करते हैं वो भिखारी होते हैं।
कलेक्टर है वो जानता है कि वो फाइलों को उठाता करता है कि कुछ नहीं, जो जितना ज़्यादा जानता है उतना इम्पोर्टेंट होता है, उसकी तनख्वाह भी उतनी ज़्यादा होती है। ऐसे 3 लोग 3 काल को जानते हैं, इसलिए परमात्मा ये दोनों करे। आत्मा को जाना 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 तो फिर केवल कौन ज्ञान हो जाएगा? अभी आप सुनने का प्रयत्न करो। आत्मा को जाना नहीं, ये ज्ञान किसको प्रसिद्ध करता है, वहाँ से बात चल रही है। ये ज्ञान के अंदर अगर आत्मा प्रसिद्ध हो जाए तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और अगर आत्मा जो इसके ज्ञान में प्रसिद्ध हुआ, जिसके आश्रय से सम्यक ज्ञान हुआ है, उसी के आश्रय से केवल ज्ञान होता है। तो जब जिसको प्रसिद्ध कर रहा है तो वो उसके आश्रय से हो रहा है, उसको किसे छोड़ देगा? तो ये तो साइड का काम है जिसका नाम व्यवहार है। देखो यहाँ तो हर दिन परिभाषा बदल जाएगी। अब जिसमें पुरानी रटी रटे, अरे साहब आप भी बोलते हो, अभी आपने पहले ही सिखाया था क्या, वो जो झूठा था तो काय की सिखाया? अभी पढ़ाई ऐसी होती है, थोड़ी थोड़ी जितनी समझ में आती है। इसको समझने में जो बुद्धि का पुरुषार्थ करता है उसी को पुण्य की उत्कृष्ट बनता है। आत्मा को समझने के पुरुषार्थ में होने वाली कषाय की मंदता, उसका नाम पुण्य है। पुण्य करने से पुण्य नहीं होता है। और ये जिस विषय को पकड़ रहा अगर उसको समझ जाए तो ज्ञानी हो जाएगा, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। सामान्य का विशेष और विशेष का सामान्य और विशेष का सामान्य का विषय बनते से ही फिर नया विषय शुरू होता है। होगी ना शास्त्री का अनंत पुरुषार्थ है। बोलने वाले के झगड़े में मत पड़ो, अपन तो उसका भाव पकड़ने का प्रयत्न करें। सामान्य त्रिकालीय आत्मा, बदलती पर्याय का नाम विशेष है। विशेष का विषय 3 लोग 3 काल है, इसलिए वो विषय खोटा है, अब वो मिथ्या है। अब उस विशेष का विषय अपना सामान्य बन जाए तो एक विशेष ज्ञान प्रकट होता है। उस विशेष ज्ञान के 5 भेद है। मत शताब्दी मैंने पढ़ी अभी इसको थोड़ी वो 5 भेद वाला ज्ञान प्रकट हुआ। इतना स्पष्ट है तो समझ में आ जाना चाहिए। और कभी एक बार बोल के बता दो, चाहे शास्त्रीय भाषा बोलते चाहे अपनी भाषा बोलते। सामान्य त्रिकालीय आत्मा है, विशेष बदलती पर्याय है। बदलती पर्याय में विशेष जो है अगर श्लोक में लगाएंगे तो वो लगाएंगे नहीं, सिर्फ उसका विषय बने बस। विषय बनता है हाँ। गाने, अगर उसको हम आत्मा में लगाएंगे, हम सामान्य में लगाएंगे, हाँ, हाँ। तो विशेष वो जो है तो एक विशेष ज्ञान पैदा होगा। उस विशेष ज्ञान के 5 भेद है। विशेष ज्ञान की जो स्टेज है हाँ। वो मन पर्याय को जो हाँ, अब तक यहाँ तक आ गए ना। अब वो जो विशेष के जो 5 भेद पड़े, अब आचार्य कह रहे हैं कि उस 5 में जो एक सामान्य है वो मोक्ष का मार्ग है। देखो सेटिंग समझ में आई। उसी से निर्माण होगा। हाँ, उससे निर्माण होगा, क्योंकि वो 5 तो जो जन्म है वो तो पर्याय है, और पर्याय का आश्रय से निर्माण थोड़ी होगा। उन 5 का जो विषय है वो जो सम्यक ज्ञान का विषय है, तो वो मति श्रुत अवधि मने परे ज्ञान, भले वो उसके 5 नाम हो, पर वो प्रसिद्ध आत्मा को करते हैं। इसलिए वो जिस आत्मा को प्रसिद्ध किया वो मोक्ष, वो निर्माण का कार्य है। जरा विस्तार से समझने की जिज्ञासा रखो। सूक्ष्म ज्ञान को बढ़ाने की जल्दी मत करो। इसको समझे बगैर हमारे पास विशेष ज्ञान तो है, पर वो कुनाम इसीलिए पा रहा है, कुमति कुशल इसीलिए पा रहा है कि उसका विषय पद भी बन रहा है। और इतनी सी बात है कि उसका विषय अपना सामान्य बन जाए, क्योंकि वो पर्याय उस सामान्य की है, वो पर्याय उसकी नहीं है। उसकी तो समझो। ये जो विशेष पर्याय उत्पन्न हो रही है ये इस सामान्य द्रव्य की है कि उस ज्ञेय की है। तब ये ज्ञान की पर्याय को ज्ञेय को प्रसिद्ध करना चाहिए, ये ज्ञान की पर्याय ज्ञेय को प्रसिद्ध कर रही है। तुम उल्टा पुल्टा भी तो समझो। इस ज्ञान के अंदर ख्याति किसकी है? दुकान की। क्यों? कि वो चलेगी नहीं तो खाएंगे क्या? इस ज्ञान के अंदर प्रसिद्धि किसकी? शरीर की। और यही ठीक नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर सहूलत क्या है, हजारों है उसके पुत्र के आशीर्वाद पर। अरे बहुत उल्टा चला है, इतना उल्टा चला है कि बस जितना समझ में आया उतना समझोगे। कर रहा है, बंद कर रहा है। बहुत अद्भुत बात है। देखो इतने से पढ़ लो। आत्मा वास्तव में परमार्थ है, एक बात। वह आत्मा ज्ञान है, 2 बात।
आत्मा एक ही पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। और यह जो ज्ञान नामक एक पद है, ये परमात्मा स्वरूप, ये साक्षात मोक्ष का उपाय है। यहाँ तक तो अमृत चंद्राचार्य ने सिर्फ जो बात है वो कही है, गाथा का अर्थ तो अब करेंगे। अभी तक तो उन्होंने कुंदाचार्य की बात को डिफाइन किया है, अब उसकी जो टीका है वो अमृत चंद्राचार्य अब शुरू करेंगे। यहाँ ये करेंगे, ये चलेगी ब्रेक के बाद। जितना चला है उसका चिंतन करो, नहीं तो सब वेस्टेज हो जाने वाला है। अगर इसको नहीं सोचा विचारा तो, क्योंकि बात थोड़ी कठिन है ना, कभी सुनने में नहीं आई कि क्या होता है सामान्य, क्या होता है विशेष, क्या होता है होमवर्क, अंदर अपन क्या करते हैं। यहाँ से सुन के गए 24 घंटे गे की प्रसिद्धि में गे में माथा पड़ी कर रहे हैं कि सुनने का क्या लाभ हुआ। वो ज्ञान को तो बर्बाद कर दिया तुमने विषय उसके अंदर।